इन पेड़ पौधों को देखो, बहती हवा को देखो, बहती नदी को देखो, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं इन सबको देखो और एक चीज सोचो। तुम कहते हो कि ईश्वर तुम्हारे बस में है। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि ईश्वर उनके बस में है, पर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुमने कभी ईश्वर की रचनाओं पर गौर किया है? कभी गौर करके देखो, क्या ऐसी चीज है जो पेड़ पौधों को बनाती है? क्या ऐसी चीज है जो हवा को बनाती है? क्या ऐसी चीज है जो नदी का पानी बनाती है? क्या ऐसी चीज है कि पहले एक पानी बर्फ बनता है, बर्फ से फिर पानी बनता है, पानी से फिर खौलती हुई भाप बनती है और उसके बाद वापस जाके बादलों में समा जाती है। कितनी अद्भुत रचना है ईश्वर की, कभी गौर किया तुमने? क्या ऐसी चीज है कि मनुष्य और पेड़ों में एक अजीब सा संबंध है कि जो वायु पेड़ छोड़ते हैं उनसे मनुष्य का जीवन बनता है और जो वायु मनुष्य छोड़ते हैं उनसे पेड़ों का जीवन बनता है। सोच कर देखो, क्या कभी सोच सकते हो, क्या कभी तौल सकते हो? कहते हैं मेरे कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ये दावा करते हैं कि उन्हें ईश्वर दिखाई देता है, वो ईश्वर को, रचना को, वो ईश्वर की शक्ति को, वो ईश्वर की इच्छा को जानते हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी इन सब चीजों के बारे में वो मेरे बच्चे जो दावा करते हैं कि वो ईश्वर को जानते हैं, वो जान पाएंगे? वो समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर की रचना अद्भुत है। तुम सोचो, ये जो 4 ऋतुएं आती हैं, ये कैसे आती हैं? कभी सर्दी आती है तो उसी माहौल में अचानक गर्मी आती है, कैसे आ जाती है? सोचो ईश्वर की रचना। इतने ग्रह हैं इस सौर मंडल में, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है, सिर्फ इस धरा पर जीवन है, बाकी और ग्रह इस जीवन से मोहताज हैं। सोचो ईश्वर की रचना। जितना सोचोगे उतना गहराई में डूबते चले जाओगे। और एक बात मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी ये दावा करता है कि वो ईश्वर को जानता है, वो ईश्वर को समझता है, तो एक निरी मिथ्या है। ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना इतना आसान नहीं होता। ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा होता है, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर जिंदगी होती है, वहां पर खुशियां होती हैं, वहां पर अपनापन होता है। जहां पर प्रेम होता है वहां पर नई खुशी वाला माहौल पनपता है और वहां पर ईश्वर वास करते हैं। इसके अलावा किसी के दावे में कोई सच्चाई है ही नहीं। इसलिए ना आडंबरों में पड़ो, न जादू टोनों में पड़ो, ना ही किसी भी तरह के काले जादू में पड़ो। सिर्फ व्यस्त रहो और उस ईश्वर से कामना करो कि वो तुम्हें खुश रखे और इस वातावरण को खुश रखे। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया में जीतने की ताकत रखती है। खुश रहो।